Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. Hello students, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 8 साइंस का एक बहुत ही मजेदार और इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 12, इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। एक बात याद रखिएगा, ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। इसका मतलब हम एसिड और बेस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम जीरो से बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो बच्चों, चलिए एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में भी सबसे पहले यही पूछा गया है। जरा सोचिए, हम रोज कितनी अलग अलग चीजें खाते हैं। नींबू, इमली, नमक, चीनी, टमाटर, सिरका, है ना? अब आप मुझे बताइए, क्या इन सब चीजों का टेस्ट यानी कि स्वाद एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। कोई चीज खट्टी है, कोई मीठी, तो कोई कड़वी। बस इन्हीं अलग अलग स्वाद के पीछे का साइंस ही हमें एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट तक ले जाएगा। चलो अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। मैं एक एक चीज का नाम लूंगा और आप अपने मन में उसका टेस्ट सोचना। रेडी? ओके। सबसे पहले नींबू कैसा होता है? हाँ बिल्कुल सही, खट्टा। अब बताओ, शुगर यानी चीनी, आसान है। मीठी, कर्ड यानी दही, वो भी खट्टा। अच्छा अब सोचो बेकिंग सोडा। ये शायद आपने टेस्ट नहीं किया होगा, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा, थोड़ा कसैला सा होता है। और आंवला, इमली, कच्चा आम, ये सब तो आपके फेवरेट हैं और ये सब भी हैं खट्टे। तो देखा आपने, हमने अलग अलग चीजों को उनके टेस्ट के बेसिस पर ग्रुप कर लिया। और हाँ, एग्जाम में ऐसी ही लिस्ट देकर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। तो अभी हमने जो एक्टिविटी की उसमें हमने एक चीज नोटिस की, दही, नींबू, इमली, आंवला, इन सब में एक कॉमन बात क्या थी? इन सब का स्वाद खट्टा था, इन सब में एक सावरनेस थी। अब साइंस में हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। ये जो खट्टा स्वाद है, ये इन चीजों में मौजूद एक स्पेशल तरह के केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है। और इन्हीं कंपाउंड्स को, जो चीजों को खट्टा स्वाद देते हैं, हम कहते हैं एसिड्स। तो अब आती है एसिड की प्रॉपर साइंटिफिक डेफिनेशन। इसको अच्छे से समझना क्योंकि ये एग्जाम में पक्का आती है। एसिड क्या है? ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी सब्सटेंस को खट्टा स्वाद प्रदान करते हैं, उन्हें एसिड्स कहते हैं। यहाँ एक फ्रेज है, इम्पार्ट अ सावर टेस्ट। इसका सिंपल सा मतलब है खट्टा स्वाद देना। जैसे नींबू में एक एसिड होता है इसीलिए वो खट्टा है, इमली में एक एसिड होता है इसीलिए वो खट्टी है। ये 1 मार्क की डेफिनेशन है। इसको अपनी नोटबुक में स्टार मार्क करके नोट कर लीजिए। चलिए अब हम एसिड्स की 3 मेन प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताएं समझते हैं। पहली तो हम सबको पता चल गई है, एसिड्स का टेस्ट खट्टा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका मतलब है कि वो पानी में आसानी से घुल जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नींबू पानी। हम नींबू का रस पानी में निचोड़ते हैं और वो आराम से मिक्स हो जाता है ना? और अब आती है तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है संसारक, यानी ऐसी चीज जो दूसरी चीजों को धीरे धीरे गला दे या खराब कर दे। जैसे अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड आपके कपड़े या फर्श पर गिर जाए तो वो उस जगह को जला देगा या उसमें छेद कर देगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनिए। सारे एसिड्स एक जैसे नहीं होते। एसिड्स 2 तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल एसिड्स, जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। ये हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे फलों और सब्जियों में। आंवला, इमली, टमाटर, संतरा, इन सब में जो एसिड होता है उसे हम खा सकते हैं, इसीलिए इन्हें वीक एसिड्स कहते हैं। अब दूसरी तरफ हैं मिनरल एसिड्स। ये लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। बच्चों, ये टॉपिक एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, ये 2 मार्क का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अब सवाल ये है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स इतने खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी नेचर कॉस्टिक या इन्फ्लेमेटरी होती है। इन मुश्किल शब्दों का सिंपल सा मतलब है जलाने वाला या जलन पैदा करने वाला। अगर इनका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन गलती से भी स्किन पर गिर जाए तो स्किन बहुत बुरी तरह से जल सकती है। इतना ही नहीं, इनकी जो भाप या फ्यूम्स निकलती हैं, उनको सांस के जरिए अंदर लेना भी बहुत हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए साइंस लैब्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ काम करते वक्त हमेशा एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रिकॉशंस ली जाती हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड्स इतने डेंजरस हैं तो हम उन्हें यूज कैसे करते हैं? हम उन्हें डाइल्यूट करके यूज करते हैं। डाइल्यूट करने का मतलब है पानी मिलाकर उनकी ताकत को कम करना। लेकिन इसका एक गोल्डन सेफ्टी रूल है जो आपको हमेशा याद रखना है। हमेशा पानी के अंदर बहुत धीरे धीरे एसिड को डाला जाता है। कभी भी भूल कर भी एसिड के अंदर पानी नहीं डालना है। पता है क्यों?
क्योंकि अगर आपने एसिड में पानी डाला तो एकदम से बहुत ज्यादा हीट पैदा होगी, पानी फौरन भाप बन जाएगा और एसिड के छींटे उछलकर आपके चेहरे या हाथों पर आ सकते हैं और आप जल सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन वाला क्वेश्चन है, इसको अपनी टेक्स्ट बुक में स्टार मार्क कर लीजिए। तो अब तक हमने बात की उन चीजों की जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी एसिड्स। लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ खट्टी चीजें ही हैं? नहीं ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने चैप्टर के दूसरे हीरो से, जिसका नाम है बेस। इसको समझने के लिए अपने किचन में रखे बेकिंग सोडा के बारे में सोचिए। अगर आप उसको थोड़े से पानी में घोलकर टेस्ट करेंगे तो वो खट्टा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, उसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। तो चलिए अब बेस की डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट कड़वा यानी बिटर या कसैला हो और जो छूने में स्लिपरी यानी चिकने और फिसलने वाले महसूस हों, उन्हें बेसिस कहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सोप यानी साबुन। गलती से नहाते वक्त कभी साबुन का पानी मुंह में गया है? कैसा टेस्ट होता है? कड़वा। और जब आप हाथों में साबुन लगाते हैं तो कैसा फील होता है? एकदम चिकना, स्लिपरी। तो सोप एक परफेक्ट एग्जाम्पल है बेस का। इसी तरह बेकिंग सोडा भी एक बेस है। यहाँ पर कुछ और कॉमन बेसिस के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है लाइम वाटर यानी चूने का पानी। फिर है बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में पकोड़े बनाने के काम आता है। फिर है कॉस्टिक सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और ये साबुन और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है। और आखिर में सोप जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं। ये एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि आइडेंटिफाई द बेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो अब तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। उनकी प्रॉपर्टीज एकदम ऑपोजिट हैं, बिल्कुल उल्टी, जैसे दिन और रात। एसिड का टेस्ट कैसा? खट्टा। बेस का टेस्ट कैसा? कड़वा। और बेस को छूने पर कैसा लगता है? चिकना। ये डिफरेंस याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम इनके रिएक्शंस पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा। तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या हर चीज या तो एसिड होती है या बेस? सोचो, नहीं, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है। ऐसी चीजें जो ना तो एसिडिक होती हैं और ना ही बेसिक, जैसे कि बिल्कुल साफ पानी यानी डिस्टिल वाटर। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ना खट्टा ना कड़वा। ऐसी चीजों को हम साइंस की भाषा में न्यूट्रल कहते हैं। चीनी का घोल यानी शुगर सोल्यूशन भी न्यूट्रल होता है। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है पर इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। A substance which is neither acidic nor basic is called a dash substance। और आपका जवाब होगा न्यूट्रल। अब मेरे मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है। मान लीजिए मैं आपको एक टेस्ट ट्यूब में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड देता हूं और आपसे पूछता हूं कि बताओ ये एसिड है या बेस, तो आप क्या करोगे? क्या आप उसे चख कर यानी टेस्ट करके बताओगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस कितने हार्मफुल हो सकते हैं, तो फिर हम पता कैसे लगाएं? इस काम के लिए हमारे पास स्पेशल केमिकल जासूस यानी डिटेक्टिव्स होते हैं। ये हमें सिग्नल देके बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस, और इन स्पेशल सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या हुई? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आने पर अपना कलर बदल लेते हैं। ये एक केमिकल सिग्नल की तरह काम करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट लाल से हरी हो जाती है, वैसे ही इनका रंग बदल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। इसका मतलब है कि ये खुद एसिड या बेस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, बस एक अंपायर की तरह अपना रंग बदलकर हमें रिजल्ट बता देते हैं। लेबॉर्ट्रीज में जो सबसे कॉमन, सबसे पॉपुलर इंडिकेटर यूज होता है वो है लिटमस। ये आपको या तो पतली पतली कागज की स्ट्रिप्स यानी लिटमस पेपर के फॉर्म में मिलेगा या फिर सोल्यूशन की फॉर्म में। क्या आप जानते हैं ये बनता कैसे है? ये एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे एक स्पेशल प्लांट जिसका नाम है लिचिन, उसके एक्सट्रैक्ट यानी रस से बनाया जाता है। और ये दो मेन कलर्स में आता है, एक होता है रेड लिटमस पेपर और दूसरा होता है ब्लू लिटमस पेपर। अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। बच्चों, ये लिटमस का गोल्डन रूल है। इसको आपने हमेशा के लिए अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ध्यान से सुनो। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। अब एसिड वाला रूल याद रखने की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है। बस एक नाम याद रखो, अनिल। ए से एसिड, नी से नीला यानी ब्लू और एल से लाल यानी रेड। तो अनिल का मतलब क्या हुआ? एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। सिंपल। इस चैप्टर का यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन जरूर ही जरूर आता है। लिटमस के अलावा हमारी साइंस लैब में कुछ और लिक्विड इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं। इनके नाम थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर घबराना नहीं। जैसे फिनोल्फ्थलीन, मीथाइल ऑरेंज और मीथाइल रेड।
ये सब लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। हम अलग-अलग केमिकल्स के लिए अलग-अलग इंडिकेटर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें सबसे साफ और क्लियर रिजल्ट मिल सके। एक और स्पेशल इंडिकेटर होता है जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, लेकिन उसके बारे में आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम फिनोल्फथलीन और मीथाइल ऑरेंज पर फोकस करेंगे। अब इन दोनों लिक्विड इंडिकेटर्स के कलर चेंजेस को देखते हैं। पहले बात करते हैं मीथाइल ऑरेंज की। इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है। जब आप इसको किसी एसिड में डालते हैं तो ये पिंक कलर का हो जाता है, और जब आप इसको किसी बेस में डालते हैं तो ये येलो हो जाता है। अब देखिए फिनोल्फथेन, ये ओरिजिनल में कलरलेस यानी पानी जैसा होता है। एसिड में डालने पर ये कलरलेस ही रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसे किसी बेस में डालते हैं एक जादू होता है और ये एक ब्यूटीफुल सा पिंक कलर दे देता है। ये कलर चेंजेस आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। ये टेबल आपकी टेक्स्ट बुक की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल्स में से एक है। इसको तो आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है। इसमें सारे मेन इंडिकेटर्स के कलर चेंजेस को एक साथ समराइज किया गया है। चलिए एक बार इसको फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखिए, ब्लू लिटमस एसिड में क्या हुआ? रेड, और बेस में नो चेंज। रेड लिटमस एसिड में नो चेंज और बेस में ब्लू। मिथाइल ऑरेंज एसिड में पिंक, बेस में येलो। और हमारा मैजिकल फेनोल्फथलीन एसिड में कलरलेस और बेस में पिंक। मेरी सलाह है इस टेबल को अपनी नोटबुक में बना लीजिए और रोज एक बार देखिए, आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो क्या एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हमें हमेशा साइंस लैब में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। हमारे घर में, हमारी किचन में ही ऐसे कई नेचुरल इंडिकेटर्स छुपे हुए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हल्दी। सोचो, कभी आपकी व्हाइट शर्ट पर सब्जी का पीला दाग लगा है और जब मम्मी उस दाग पर साबुन रगड़ती हैं तो वो पीला दाग एकदम से लाल ब्राउन हो जाता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है और साबुन, जो कि एक बेस है, उसके कांटेक्ट में आते ही हल्दी अपना रंग पीले से लाल कर लेती है। अमेजिंग है ना? आप सब लोग घर पर अपना खुद का इंडिकेटर पेपर भी बना सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल और मजेदार एक्टिविटी है। आपको बस थोड़ी सी हल्दी लेनी है और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब एक प्लेन पेपर जैसे फिल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर लो और उसे इस हल्दी के पेस्ट में अच्छे से डिप कर दो ताकि वो पूरा पीला हो जाए। फिर उसे धूप में सूखने के लिए रख दो। जब वो पूरी तरह सूख जाए तो उसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट लो। लो जी, बन गया आपका होममेड टर्मरिक इंडिकेटर पेपर। अब आप इससे साबुन का पानी या नींबू के रस को टेस्ट करके देख सकते हैं। एग्जाम में ये पूरा प्रोसीजर लिखने के लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। हल्दी के अलावा भी नेचर ने हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हैं। आप गुड़हल यानी हिबिस्कस के फूल की पंखुड़ियों से इंडिकेटर बना सकते हैं। ये एसिड में मैजेंटा पिंक और बेस में ग्रीन कलर देता है। लाल पत्ता गोभी यानी रेड कैबेज का रस भी एक बेहतरीन इंडिकेटर है। यहाँ तक कि गुलाब की पंखुड़ियों, मूली और टमाटर से भी इंडिकेटर बनाया जा सकता है। तो देखा आपने, साइंस हमारे चारों तरफ है, बस हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। चलिए एक और एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं। अगर आप एक ग्लास में नींबू का रस लें और उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें तो क्या होगा? आप देखेंगे कि एकदम से बहुत सारी फिज आएगी और बहुत सारे बबल्स निकलेंगे। आवाज आएगी स्स्स्स। इस फिज को ही साइंस की भाषा में एफर्वेसेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नींबू के रस में एसिड होता है और बेकिंग सोडा एक बेस है, और जब भी कोई एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एक गैस निकलती है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हमें बबल्स के रूप में दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर कर लिया है। अब एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रिवीजन। तो चलिए एक क्विक फाइनल रिवीजन करते हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेडी? पॉइंट 1, एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है? सार यानी खट्टा, और बेसिस का टेस्ट बिटर यानी कड़वा और छूने में स्लिपरी। पॉइंट 2, स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहाँ मिलते हैं? लैब्स में, और वीक एसिड्स हमारे खाने में। पॉइंट 3, इंडिकेटर्स का काम क्या है? कलर चेंज करके एसिड या बेस को पहचानना। पॉइंट 4, लिटमस का रूल याद है? ट्रिक क्या थी? अनिल, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और बेस इसका उल्टा करता है। पॉइंट 5, हल्दी जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, बेस में कौन सा कलर देती है? रेड या रेडिश ब्राउन। बस इन पॉइंट्स को याद रखिए, आपका आधा काम हो गया। तो बच्चों, अब एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इस पार्ट 1 से क्या-क्या पढ़ना है? सबसे पहले सारी डेफिनेशंस, एसिड, बेस और इंडिकेटर की। फिर डिफरेंशिएशन यानी स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बीच का अंतर, और सबसे इंपॉर्टेंट गिव रीजन वाले क्वेश्चंस, जैसे कि हमें एसिड में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए। इस पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपके सारे बेसिक्स एकदम मजबूत हो जाएंगे।
हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सीखते रहिए। दिस लेसन was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.